प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेहरा सर। कक्षा 12 लेखा शास्त्र अध्याय 2 नए साझेदार के प्रवेश में हमारा पॉइंट चल रहा था। विभिन्न जो नए साझेदार के प्रवेश के समय क्या क्या समायोजन किए जाते हैं, उन समायोजनों के पश्चात जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है उनको हल कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 6 तक करने के पश्चात आज का हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है। सबसे पहले वही क्रिया करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आसानी से समझते हैं। प्रश्न में दिया हुआ क्या है देखिएगा कि P और Q दो साझेदार हैं, बिल्कुल है। उनका लाभ अनुपात क्या है? 3:1। समझ में आ गया कि दो पुराने साझेदार हैं, नया अनुपात ये। 31 मार्च को उनका बैलेंस शीट हमें दे रखी है। बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर दे रखा है, ठीक है, 40,000 रुपये। बीपी दे रखी है, लाइबिलिटीज है 15,000 का। कैपिटल P और Q की 85 और 40,000। संपत्ति पक्ष में बता रखा है कि बैंक में 7,000 हैं, डेटर 13,000 के हैं, 1,000 रुपये का प्रोविजन बना रखा है, 29,000 के हो गए। स्टॉक 40,000 का है, फिक्स है 86,000 का है, गुडविल 8,000। अब पहले से याद कीजिए, पहले से ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान है, तो आपको करना क्या होगा? पहले जो ख्याति खाता है उसको क्या करेंगे? अपलिखित कर देते हैं। और अपलिखित करने की प्रक्रिया क्या होती है हमारी? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो 8,000 से ये एक एंट्री करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10,000 पड़े हैं। बिल्कुल सिंपल सा है कि जो संचित लाभ हानि उनका यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट से विपरीत से इसमें पड़ा है, तो उसका एंट्री क्या कर देंगे? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कौन से अनुपात में विद्यार्थियों? पुराने अनुपात में। उसी तिथि को आज नया साझेदार प्रवेश कर रहा है 31 मार्च 2017 को। नया लाभ वाजन अनुपात है 5:3:2। तो बिल्कुल सिंपल सा है, पुराना 3:1 है, नया 5:3:2 है। तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे? उनका नया लाभ हानि अनुपात, जो त्याग का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। पुराने में से नया घटा देंगे। तो देखो एक बार हम देखते हैं कि P का कितना आ जाएगा। P है उसका पुराना अनुपात है 3/4। कितना है? 3/4। पुराना है 3/4, ठीक है। और इसमें से फिर हम माइनस कर देते हैं। माइनस नया कितना है? P का 5 3 8 और 2 10, 5/10। 5/10 हो गया ना। 5 3 8 और 2 10। तो इस तरीके से विद्यार्थियों इसका लघुत्तम आ जाता है 20। कितना आ जाता है? 20। तो ये हो गया 15 - 10। 15 - 10। इस तरीके से 5/20 यानी 1/4। ये तो त्याग आ गया किसका? P का। 1/4 किसका आ गया? अभी P का। 1/4 P का आ गया। उसी तरीके से विद्यार्थियों हम Q का ज्ञात कर लेते हैं। किसका ज्ञात कर लेते हैं? Q का। Q का पुराना कितना है भाई? पुराना अनुपात है 1/4। नया कितना आ रहा है? देखिए Q का नया है 3/10। 3/10। लघुत्तम आ गया इसका 10 और 20। ये हो गया 5 - 6 1/20। माइनस आ रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी। इसमें माइनस आ रहा है, इसका अर्थ इसको साझेदार को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। जबकि P है वो क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है 1/4 हिस्से का। Q को फायदा हो रहा है 1/20। तो आप जो एंट्रियां करते हैं उसमें दोनों चीज़ें आप विशेषकर ध्यान रखोगे, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिएगा आगे और क्या पॉइंट दिया है, उसी को हम पढ़ते हैं विद्यार्थियों। देखिएगा कि आगे दे रखा है कि देनदारों पर 5% की दर, देनदारों पर 5% दर से आयोजन बढ़ाना है। तो 30,000 का 5% 1,500 पहले से 1,000 का ही है, तो 500 रुपये का दायित्व वृद्धि हो जाएगी। और देनदारों को छूट के लिए 2% शेष जो बच गया उस पर डिस्काउंट ऑन डेटर कर देंगे। 2% स्थायी संपत्तियों का मूल्य 80,000 तय किया गया। पहले स्थायी संपत्तियाँ थी 86 की, 80,000 यानी 6,000 रुपये की संपत्ति में कमी होगी, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा। लेनदारों में पिछले 4 वर्षों में अजय को दिए 2,500 रुपये शामिल है, जिसे मांगने की आशा नहीं है। लेनदार जो क्रेडिटर है उसमें हमें 2,500 रुपये का भुगतान नहीं करना है। लेनदारों पर 2% दर से छूट का प्रावधान है। तो शुद्ध देनदार बचेंगे 40,000 में से 25 हो गए, 37,500 का 2% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर करना है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20,000 रुपये किया गया। आर पूंजी के रूप में 30,000 रुपये देगा। कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल हो जाएगा। उन ख्याति नगद लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट उसका हिस्सा कितना है? अभी 2/10 यानी 1/5 4,000 रुपये वो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल हो जाएगा। पित तक की पूंजी का समायोजन आर की पूंजी के आधार पर समायोजन किया जाएगा। ये आपको बताया था
नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। हम क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल से नए साझेदार की पूंजी के आधार पर कुल पूंजी ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद जो समायोजित पूंजी है, जो अंतर जो बचेगा, जो कुल पूंजी आएगी उसको सभी साझेदारों के अनुपात में बांट देते हैं और जो अंतर बचता है वो अगर पर्सन में सूचना दी गई कैश से करना है, ठीक है, तो उससे कैश से करते हैं, वरना करंट अकाउंट समायोजन कर दिए जाते हैं। नगद के आधार पर किया जाएगा, बिल्कुल पूंजी का समायोजन नगद लेके आएंगे। पूर्ण मूल्यांकन खाता, पूंजी खातों, नई फर्म का चिट्ठा बनाइए। बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान से समझिएगा विद्यार्थियों क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, समझ में आ गया होगा क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में। अब हम करते हैं, हमारा जो इसको हल है वो हम करते हैं। तो सबसे पहले तो बताया हम क्या ज्ञात करेंगे, इनका नया लाभ अनुपात वर्किंग नोट में किया विद्यार्थियों। नए लाभ अनुपात में हमने इनका नया लाभ अनुपात है वो ज्ञात किया। कैसे किया बताया था आपको, जैसे ये है कि पुराना अनुपात P का 3/4 5/20 नया अनुपात आ गया और इसका -1/20 है वो आ ही जाता है, ठीक है। और उसके अलावा हम देखते हैं कि फर्म की ख्याति में आर का हिस्सा है 4000, क्योंकि 2/10 हो गया, यह P को ही दिया जाएगा। क्यों, जो 4000 रुपये, 4000 में 20,000 का 1/10 हिस्सा 1000 रुपये क्यों खाता डेबिट होगा, क्यों कि जो वो क्या कर रहा है उसको फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है उसको डेबिट। बताया था एंट्री आपको क्या होती है गुडविल के लिए, सामान्य तो ये होती है कि न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या किया जाता है, ओल्ड पार्टनर जो साझेदार त्याग कर रहे हैं और जिन साझेदार को फायदा हो रहा है उनको क्या कर दिया जाता है विद्यार्थियों, क्रेडिट। तो ध्यान रखोगे आप, ये एंट्री जो है आपको बताई है वो। तो अब विद्यार्थियों हम करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है विद्यार्थियों रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या करना है। हमें देखिए कि देनदारों पर 5% की दर से आयोजन बनाते हैं। देनदार 30,000 है, 30,000 का 5% 1500 आ गया, पहले से 1000 रुपये तो 500 रुपये दिखा देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 500 रुपये। अब देनदार कितने बच गए भी, 30,000 में से कितने के 1500 को हमने आयोजन बना दिया, देनदार रह गए 28,500 का। 28,500 का कितने परसेंट भी, 2% डिस्काउंट ऑन डेटर बना लेते हैं, 2% आ जाएगा इनका 570 रुपये। कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, 570 रुपये है वो यहाँ दिखा दिए जाएंगे। 570 रुपये हमने दिखा दिए, 570 रुपये। स्थायी संपत्तियाँ 80,000 रुपये किया गया, पहले 86,000 का था, 6,000 की स्थायी संपत्तियों में कमी हो गई, बिल्कुल सिंपल सही है। और लेनदारों में से 2500 रुपये भुगतान नहीं करने हैं तो हमें फ़ायदा हो गया, क्रेडिट में आ जाएगा। इसके अलावा शेष जो लेनदार है उस पर 2% की दर से आयोजन बनाएंगे। अब शेष लेनदार कितने रह गए कि 40,000 में से 2500 तो देने नहीं है, हमारे शेष कितने रह गए 37,500। यानी डिस्काउंट ऑन डेटर या डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है हमेशा शुद्ध देनदारों पर। तो इसका कितने परसेंट बन जाएगा विद्यार्थियों, 2% है वो इसका बना देंगे। तो इसका जो 2% है, इसका 2% है वो कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, इसका 2% आ जाएगा 750। अब दोनों पक्ष में इसका योग आ गया 7,070, यहाँ 3,820 रुपये कम पड़ रहे हैं, ये लॉस हो गया बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पी और की के पुराने 3:1 में 2,865 955 रुपये हम बांट देते हैं। उसी तरीके से विद्यार्थियों हमने बनाया फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या बनाया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस लिया इनका, बाई बैलेंस ब्रोड डाउन 85,000 और 40,000 रुपये। इसके अलावा कैश आर पूंजी के रूप में 30,000 रुपये लेके आए तो बाई कैश दिखा दिया, कैश काउंट डेबिट टू आर कैपिटल कितने 30,000 हो गया। अब देखिए पहले से जो ख्याति है कितने की, अभी 40,000 रुपये 8,000 की थी, उसको ख्याति खाते को बंद करेंगे तो एंट्री क्या हो जाती है अभी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोल्डविट पुराने अनुपात में, ये हो गई टोटल 8,000 3:1 में 6,000 और 2,000। संचित आनी पड़ी थी 10,000 की, वो बांट दी हमने टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3:1 में 7,500 और 2,500। रिवैल्यूएशन लॉस दिखा देंगे, रिवैल्यूएशन लॉस आ गया। अब ख्याति कितने की अभी 20,000, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20,000, 20,000 में उसका हिस्सा कितना हो गया 1/4। कितना हो गया अभी 1/4, 1/4 20,000 का 1/4 हम करते हैं तो गुडविल आ गई उसकी भी, उसका हिस्सा कितना है 2/10, 1/5 किया तो गुडविल कितनी आ गई भी
4,000। तो 4,000 से क्या एंट्री होगी भी, गुडविल अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे। जो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन सा, जो साझेदार त्याग कर रहा है। यहाँ त्याग कौन कर रहा है, यहाँ त्याग कर रहा है केवल और केवल पी। तो पी के हिस्से में आ गया बाई गुडविल कितना, 4,000 रुपये। कितना आ गया भाई, 4,000 रुपये। इसके अलावा देखिए कि 1000 उसको 1/20 भाग का क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। 1/20 भाग कितना हो गया अभी, 1000 रुपये से किसको फ़ायदा हो रहा है, पुराना साझेदार क्यों है उसको भी फ़ायदा हो रहा है। पुराना साझेदार कौन है, क्यों, उसका -1/20 आया था ना, यानी उसको भी फ़ायदा हो रहा है। तो इसके लिए जो फ़ायदा हो रहा है उस साझेदार को बताया था आपको, क्या कर देते हैं, डेबिट। फ़ायदा किसको हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है क्यू को। तो क्यूज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, त्याग कौन कर रहा है, टू पीज कैपिटल अकाउंट। 1000 रुपये से ये एंट्री है वो कर दी जाएगी। तो इस तरीके से ये 1000 रुपये से एंट्री है आपकी और हो जाएगी। क्या एंट्री करोगे विद्यार्थियों, देखिएगा आप, 1000 रुपये से आ गया क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल, और पीज कैपिटल में आ गया बाई क्यूज कैपिटल, हो गया। अब देखिएगा आप इनकी पूंजी देखते हैं, समायोजित पूंजी हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कुल पूंजी की लेके आया वो 30,000 रुपये लेके आया। कितने हिस्से के लिए लेके आया अभी, 30,000 रुपये लेके आया है वो अपने 1/5 हिस्से के लिए। तो कुल पूंजी होगी 5 × 15 1,50,000। 1,50,000 रुपये होगी ना, किस अनुपात में होनी चाहिए, वो नए लाभ अनुपात 5:3:2। तो इनका बैलेंस आ गया हमारा 2 बैलेंस 5:3:2 में बांटेंगे इसको, 5, 3 और 2 में बांटेंगे तो 75,000, 45,000 और 30,000 आ गया। अंतर जो बच गया वो 2 कैश या बाई कैश आ जाता, तो अंदर बच गया बाई कैश 1,365 और 1,145 रुपये। ये साझेदार हैं वो क्या करेंगे, ला के देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू पी ला के देगा 1,365 और क्यू लेके आएगा 11,455 रुपये। उसी तरीके से विद्यार्थियों बैलेंस शीट तैयार कर लेते हैं। बैलेंस शीट सिंपल सी आ जाएगी हमारी। क्रेडिटर 40,000 के थे, उसमें से 2500 तो भुगतान करने नहीं है और 2% हमने उस पर डिस्काउंट दे दिया। तो क्रेडिटर बच गए हमारे 36,750। बीपी के लिए कोई समायोजन नहीं था, बीपी आएगी 15,000। नई कैपिटल बताई दी थी आपको 75, 45 और 30,000। 75, 45 और 30,000 1,50,000 है। बैंक में पहले 7,000 थे, 7 है। डेटर 30 जो कैश है हमारे पास कितना आ गया, एक तो वो 30,000 रुपये तो कैपिटल लेके आया था 30,000, 4,000 रुपये गुडविल के लिए 30 और 4 34, 1,365 ये और 11,455 ये टोटल 46,820 रुपये हमारे पास हो गया कैश। डेटर 30,000 के, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हमें करना है 5% 1,500 रुपये आ गया और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2% सूद का 570 आया था। ये इस तरीके से 27,930। स्टॉक है, स्टॉक से संबंधित क्वेश्चन आनी थी 40,000 आ गया। फिक्स एसेट्स 80,000 की दिखानी है ही और गुडविल और प्रॉफिट बांट दिया। टोटल बैलेंस शीट 2,01,750। तो इस तरीके से विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे उसी तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ये भी लाभों को 5-3 में बांटते हुए साझेदार 31 चिट्ठा बैलेंस शीट दे रखी है। क्रेडिटर बीपी रिजर्व वो बांट देंगे। कैपिटल दे रखी है, बैंक डाटा इन्वेस्टमेंट मशीनरी गुडविल दे रखी है, इसको हम बंद कर देंगे। निम्न शर्तों पर प्रवेश किया साझेदारों का नया लाभ अनुपात ये होगा, सी पूंजी की 30,000 रुपये लेगा, फर्म की ख्याति में इससे बराबर नगद देगा। ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के आधार पर किया जाए। 3 वर्षों के औसत लाभ ज्ञात कर लेंगे, दुगने के आधार पर गुडविल हो जाएगी, अपना हिस्सा नगद लेगा। सामान्य संचय कोष का 20% प्रोविजनों के लिए प्रावधान कर देंगे। ठीक है, स्टॉक का मूल्यांकन 5,000 रुपये दी किया गया, रिवैल्यूएशन में कर लेंगे। ख्याति का राशि 50% पुराने साझेदार निकाल लेते हैं, निकालने की एंट्री क्या हो जाती है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कमीशन के रूप में 1,000 रुपये मिलेंगे तो लेखा किया जाए हो जाएगा। एक ऐप पर इनफॉर्म दायित्व के लिए 1,500 दायित्व और हो गया हमारा, तो दायित्व में वृद्धि होगी, रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाते हैं। निवेश जिनका बाजार मूल्य स्थिति विवरण में 8,000 है, अब जो नया जो मूल्य इन्वेस्टमेंट है वो 10,500 के 8,000 है तो 2,500 के में, यानी इस तरीके से जो समायोजन है वो हम करते जाएंगे। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझोगे विद्यार्थियों। तो जैसे क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है, हमें सबसे पहले हम इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते हैं विद्यार्थियों। कैसे जो चीज़ें वो देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन के अंदर स्टॉक की। स्टॉक कितना बता रखा है यहाँ पे 45,000। स्टॉक से संबंधित सूचना हमें बताई हुई थी, क्या थी कि जो स्टॉक है
फर्म अपनी पूंजी ख्याति का मूल्यांकन सामान्य संचय कोष स्टॉक का मूल्य 5,000 रुपये अधिक लगाया गया है, यानी 5,000 रुपया ज़्यादा दिखा रखा है। स्टॉक 45 की बजाय 40 का ही है, तो दायित्व अब हमें 40 का ही देना है, तो स्टॉक आ जाएगा हमारा कितना 5,000 रुपये, हो गया ना। उसके अलावा में प्रोविजन फॉर अनफोर्ड लाइबिलिटीज बताया कि 1,500 रुपये का एक दायित्व और हो गया, तो 1,500 रुपये का दायित्व ये हो गया। इन्वेस्टमेंट जो है पुस्तकों में कितना दिखाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट पुस्तकों में इन्वेस्टमेंट है 10,500 का, जबकि मूल्यांकन 8,000 का हुआ। 2,500 की इन्वेस्टमेंट में क्या होगी, कमी होगी। इसके अलावा बताया था कमीशन के रूप में 1,000 रुपये मिलेंगे, तो लेखा किया जाए 1,000 रुपया कमीशन का और देना है, यानी 1,000 रुपये जो कमीशन है वो हमारी इनकम हो गई, पहले में प्राप्त अब हमें प्राप्त होने हैं। तो हमारे क्या हो गई, जो संपत्ति है उस अक्यूर्ड इनकम उसमें वृद्धि हो गई बाई अक्यूर्ड कमीशन 1,000 रुपये हो गया। अंतर बच गया 8,000 रुपये लॉस हो गया। पुराने साझेदार ए बी के अनुपात में 5,000 3,000 हम बांट देंगे, ठीक है भाई। अब हमें पूंजी खाते और संशोधित स्थिति विवरण बनाना है हमें इसमें, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है, कैपिटल और करंट का दे रखा है, तो इसका अर्थ हमें कौन सी विधि अपनाई गई है, यहाँ पे स्थिर पूंजी खाता विधि अपनाई गई है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पूंजी संबंधित समायोजन होंगे, जबकि पार्टनर करंट अकाउंट में सारे समायोजन हो जाएंगे, ठीक है। पार्टनर कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 75 और 50,000 है, 75,000 50,000 30,000 रुपये वो कैपिटल लेके आए, तो कैश काउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 30,000, अंत में इसका बैलेंस निकाल देंगे। केवल इतना ही होगा किसमें, कैपिटल अकाउंट। अब जर समायोजन होंगे कौन से अकाउंट में होंगे, पार्टनर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस हमें दे रखा है, कितना दे रखा है अभी, करंट अकाउंट का बैलेंस हमें दे रखा है 15,000 और 8,000, 15,000 और 8,000 बैलेंस दिखा दिया। अब क्या करेंगे, पहले तो पुराना जो ख्याति खाता बंद पड़ा था उसको हम बंद करेंगे, 20,000 रुपये का था, बंद करेंगे। क्या एंट्री होती है अभी, पुराना ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान है, उसको बंद करने की एंट्री क्या की जाती है, पार्टनर कैपिटल ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और कौन से अनुपात में, पुराने अनुपात 5:3, तो टू गुडविल आ गया 12,500 और 7,500। रिवैल्यूएशन लॉस आया 5,000 और हमारा 3,000 रुपये। अब देखिए नई ख्याति का जो मूल्यांकन करना है वो क्या करना है, ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के औसत लाभ का दोगुना, यानी 25, 36 और 44 जोड़ के 3 का भाग देकर हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, इसका औसत ज्ञात कर लेंगे। और इसका जो औसत ज्ञात करने के पश्चात जो आएगा उस पर हम ख्याति की गणना है वो कर लेते हैं। तो पिछले जो सालों के औसत लाभ है वो हमारे 25, 36 और 44 कितने हो गए भी, 36,000। देखिएगा विद्यार्थियों, 36,000 प्लस 25,000 प्लस 44,000, तो ये कितने हो गए भी, टोटल 1,05,000 बटे 3, 35,000 हो गया। 35,000 का दुगुना यानी 70,000 रुपये हो गया। 70,000 में उसका जो हिस्सा है, 70,000 में उसका हिस्सा कितना आ जाएगा, देख लीजिए आप। जो गुडविल है उसके लिए हम समायोजन है वो कर देंगे, ठीक है। तो गुडविल वो उसका नया अनुपात क्या है, 4, 2, 6 और 1, 7, 1 बटे कितना है भी, 1/7। तो टोटल देखिएगा आप 70,000 होगी कुल व्यापार फर्म की कुल गुडविल, फर्म की कुल गुडविल हमने औसत लाभ ज्ञात किए। औसत लाभ 35,000 है, दुगने हो गए इसके 70,000 रुपये। 70,000 में सी का हिस्सा कितने का है भी, सी का हिस्सा है 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1 करेंगे तो टोटल एक उसका 4, 2, 6 और 1, 7, 1/7। उसके हिस्से में गुडविल कितनी आई, 10,000 रुपये। वो 10,000 रुपये गुडविल के लेके आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर करंट अकाउंट, ओल्ड पार्टनर करंट अकाउंट, और कौन से अनुपात में, उनके फायदे के अनुपात में, सॉरी त्याग के अनुपात में। त्याग का अनुपात हम ज्ञात करते हैं, उनका त्याग का अनुपात हम ज्ञात करेंगे विद्यार्थियों। तो त्याग का अनुपात बिल्कुल सिंपल सा है, हम ये देखो ज्ञात कर लेंगे ना कि पुराना 5/8 और उसका 3/8, नया 4/7 और 2/7 घटा देंगे, 3:5। 10,000 रुपये को हम 3 अनुपात में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। 10,000 को 3 अनुपात में बांट देंगे। 3 अनुपात जो इनका त्याग का अनुपात आया है उसमें बांट दिया जाएगा। इस तरीके से इसका क्या आ जाएगा अभी, एंट्री हो जाएगी क्या, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर त्याग के अनुपात में 3:5 में बांटा तो आ गया 3,750 और 6,250। जनरल रिजर्व पड़ा है पुराने अनुपात 5:3 में 6,000 और 3,600 बांट दिया, हो गया ना। अब देखिए आपको प्रश्न में वो चीज़ दी हुई क्या थी कि नए पूंजी थी फर्म की अपने शेयर नगद राशि देगा। ख्याति का मूल्यांकन 3 वर्ष जो कर्म सामान्य संचय
कोष को 20% संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के रूप में रखा जाए। ये बताया रखा था ना, सामान्य जो संचय है उसका 20% जो है वो कर लेंगे। तो क्योंकि जो सामान्य संचय था वो 12,000 का था, 6 और 3 9,600 रुपये शेष है वो हमने साझेदारों के लाभ। ये चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान से समझिएगा कि रिजर्व में से 20% आयोजन करने, तो रिजर्व हमारा 12,000 का था, 12,000 का 20% 3,600 रुपये का हमें आयोजन करना है। कितने का आयोजन दिखाना है? 12,000 है, 12,000 का 20% 2400 रुपये। तो इसलिए वो शेष जो 9,600 रुपये हमने यहाँ क्या किए, बांट दिए गए। बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखिएगा पूंजी के लिए क्या कुछ कहा गया है प्रश्न में। देखिए जो अंतर रहेगा उसके आधार पर नगद देगा। सामान्य संचय कोष स्टॉक का मूल्यांकन नहीं हो गया, ख्याति पुराने साझेदार निकाल लेते हैं। ख्याति की राशि पुराने साझेदार निकाल लेंगे तो पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ख्याति 6,000 जो ख्याति आई थी 3,750 और 6,250 उनकी आधी टू कैश है वो राशि निकाल ली जाती है। अंतर बच गया वो करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया। नई बैलेंस शीट में क्रेडिटर हमारे 24,000 के हैं, बीपी उतने की, जो बिल्स पेबल हैं कितने के थे 10,500 हो ही गए। जनरल रिजर्व है वो हमने बांट दिया, उसकी जगह हमने प्रोविज़न बना लिया 24 जो है वो 2400 को उसमें से घटा देंगे। कैपिटल अकाउंट का शेष 75 50 30 है ही। करंट अकाउंट का हमारा बैलेंस आया ही है, ये आ गया। कैश हमारे पास पहले से था, कुछ था ही नहीं। अब वो अब क्या लेके आया 30,000 रुपये तो पूंजी के रूप में ले गया, 10,000 रुपये वो गुडविल के रूप में लेके आया। ठीक है, उसमें से 1,875 और 3,125 पी ए और बी द्वारा निकाल ली गई ना, तो शेष कितनी रहेगी 35,000 रुपये कैश आ गया। बैंक में 4,000 है ही। डेटर कितने के थे 25 में से 2400 का आयोजन कर दिया, 22,600 रह गया। स्टॉक है, स्टॉक अब 8,000 का ही करना है हमें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है वो 30,000, मशीनरी 30,000 की है, बिल्डिंग अब 60,000 की है। क्योड कमीशन दिखाना हमें 1,000 का गुडविल वो हमने बांट दी। तो इस तरीके से विद्यार्थी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप हल करोगे। आगे फिर नेक्स्ट पॉइंट्स और एग्जाम्पल के साथ फिर मिलेंगे।